अभी मैंने एक हिंदी किताब पढ़ी है जो कि काफ़ी मेरे बुकस्टाग्राम पे चर्चित हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी पढ़कर देखती हूँ उसको। ऐसी क्या ख़ास बात है उस किताब में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे उसके रिव्यूज़ देखे, बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं और मैं भी चाहती थी कि मैं पढूँ उसको। तो टाइटल और थंबनेल से तो आप जानते होंगे कि मैं किस किताब के बारे में बात कर रही हूँ। और जिस किताब के बारे में बात कर रही हूँ वो है मुसाफिर कैफ़े, जो कि लिखी है लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने। और अगर आपने ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी है और आप सोच रहे हो कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी कि पहले आप मेरी ये वीडियो देखिए और जानिए कि ये किताब आपको पढ़नी चाहिए कि नहीं। क्योंकि मैंने ये किताब अच्छे रिव्यूज़ देख के पढ़ी है। ऐसा कोई ख़ास मेरा मन नहीं था, पर देखा कि ठीक है, चलो बहुत तारीफ़ें हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं इस किताब के बारे में, तो चलो पढ़ के देखते हैं क्या है। आ, ये कोई मेरे टीबीआर में नहीं थी, मैंने सोच के नहीं पढ़ी है, रैंडमली मैंने किंडल अनलिमिटेड का भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, तो मैंने लिया और उसमें ये किताब थी वहाँ पर, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और ये किताब, मैं पहले आपको बता दूँ, ये बहुत छोटी है, कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है, तो एक वो भी रीज़न था कि इस किताब को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। पर मैंने अच्छे से ट्रैक नहीं किया है, पर लगभग मुझे 15 से 20 दिन लग गए होंगे ये 100 पेज की किताब पढ़ने में, क्योंकि मैं लगातार इस किताब को पढ़ ही नहीं पा रही थी। मैं बार बार थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, फिर रख देती थी, फिर पढ़ती थी, फिर रख देती थी। तो एक चीज़ ये भी है कि मुझे इतनी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग लग ही नहीं रही थी ये किताब। और चैप्टर्स बहुत छोटे हैं, सब कुछ बहुत जल्दी 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 होता है, पर फिर भी ऐसा कुछ था इसमें जो मुझे इंगेज नहीं कर पा रहा था, ऐसा कुछ था जो मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। तो किताब भले ही छोटी हो, 100 पेजेस क्या होते हैं, लगभग 100 पेजेस की कुछ होगी ये किताब, फिर भी मुझे 15 से 20 दिन लग गए। और मैंने जब ख़त्म भी करी तो मैंने बहुत बेमन से ख़त्म करी, मतलब मैं ख़त्म करना भी नहीं चाह रही थी, पर एक ये भी रीज़न था कि मैंने कुछ 70-80% ऑलरेडी पढ़ ली थी, फिर मेरा मन नहीं कर रहा था अब कंटिन्यू करने का। पर फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, अब शुरू कर दिया तो कर लेते हैं ख़त्म। तो ऐसा कुछ हुआ है इस किताब के साथ। तो ये कहानी मैं बता दूँ, ये कहानी है दो किरदारों की, एक का नाम है सुधा, दूसरे का नाम है चंदर। एक और किरदार आएगा हमारी कहानी में आगे, जिसका नाम है पम्मी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तीन ही मुख्य किरदार हैं। तो कहानी शुरू होती है सुधा और चंदर से, और मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, पर थोड़ा बस आपको ब्रीफ कर रही हूँ कि क्या कहानी है। ऐसे तो मुझे कहानी कुछ इतनी समझ आई नहीं है, या फिर मेरे हिसाब से एक वो लीनियर पैटर्न इतना फॉलो किया नहीं है इस कहानी ने। वो बहुत कहानी को एक कॉम्प्लिकेटेड रूप देने की कोशिश करी है, एक बहुत मेच्योर या फिर एक बोल सकते हैं बहुत गहरा दिखाने की कोशिश करी है, पर मेरे हिसाब से वो चीज़ इतनी हुई नहीं है, मतलब वो पन्नों पे उतर के वो चीज़ मुझे महसूस नहीं हुई है। तो सुधा और चंदर की बात करें तो सुधा लॉयर होती है और चंदर एक कंपनी में काम कर रहा होता है। जैसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, सुधा दिन भर अपने कोर्ट में डिवोर्स के केसेस देखती है, तो कहीं ना कहीं एक वो कारण है कि वो खुद बहुत डरी हुई है। उसका पास्ट भी एक थोड़ा ट्रोमेटिक रहता है, जो कि हमें आखिरी में थोड़ा रिवील होता है स्टोरी के थ्रू। और चंदर को थोड़ा एक कंफ्यूज्ड सा लड़का दिखाया गया है। इन दोनों किरदारों की मुलाकात एक कैफ़े में होती है, क्योंकि दोनों ही लड़का और लड़की देखने के लिए निकले होते हैं। इन लोग के घर से प्रेशर है थोड़ा, तो ये लोग एक दूसरे को थोड़ा मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू जानते हैं और एक कैफ़े में मिलते हैं। तो इनिशियली बातचीत होती है और धीरे धीरे करके जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये साथ घूमने फिरने लगते हैं। दोनों को ही हालांकि उस समय कोई शादी में इतना कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, चंदर को है थोड़ा बहुत, सुधा को तो बिल्कुल नहीं है। धीरे 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 बात इतने आगे बढ़ती है कि सुधा फाइनली चंदर के साथ शिफ्ट हो जाती है। अभी यहाँ से मैं थोड़ा बोलूँगी कि ये स्टोरी मुझे थोड़ी पढ़ के ऐसी लगी जैसे कि ये उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी जो थोड़ा कैजुअल रिलेशनशिप्स या फिर सिचुएशनशिप्स में उलझे हुए रहते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें थी, मुझे लगता है कि कहानी को इस तरह से लिखा गया है कि ये थोड़ी इस ऑडियंस के लिए रिलेटेबल हो जाए,
बहुत प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं, या फिर बहुत जो मॉडर्न में चीज़ें हो रही हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं राइटिंग के थ्रू ऑथर ने कोशिश करी है कि वो चीज़ें बहुत इतना नॉर्मली दिखाया जाए इस किताब में। पर मुझे लगता है जब वो किताब में पढ़ी जाती है तो वो बहुत एक शैलो फील होती है, मतलब एकदम खोखली फील होती है। जब मैं पढ़ रही थी तो एक तो मेरा रीज़न ये भी है इस बुक को इतना पसंद ना करने का कि मैंने अभी रिसेंटली हिंदी किताबें पढ़ना स्टार्ट करी हैं, थोड़ी बहुत ही पढ़ी हैं, पर मैंने अभी तक जितनी पढ़ी हैं मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि वो जो भाषा है उसको इस तरह से यूज़ किया गया है कि कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है पढ़ने में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ एडल्ट बातें नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि थोड़ा बड़े लोगों के लिए हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सिर्फ एक भाषा का प्रयोग करने की बात कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं अभी तक हिंदी की अच्छी रही हैं। पर यहाँ पर एक दिक्कत ये भी थी कि ऑथर ने बहुत बार बार इंग्लिश भी यूज़ करी है। अब मुझे यहाँ पर पर्सनली बहुत दिक्कत है अगर एक ऑथर किसी भी किताब में दो भाषाओं को मिला रहा है। जब मैं कुछ इंग्लिश किताबें भी पढ़ती हूँ तो मैंने देखा है कि उसमें जो राइटर लोग रहते हैं वो हिंदी भी लिख देते हैं बीच बीच में। मुझे नहीं पसंद है। लाइक अगर आप एक किताब लिख रहे हो, जिस भी भाषा में लिख रहे हो उस भाषा में ही उसको कंटिन्यू करो। अगर कहीं बिल्कुल बहुत ज़रूरत है तो ही दूसरी भाषा का उपयोग करो। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आप एक लैंग्वेज में कंटिन्यू करो अगर आप एक किताब लिख रहे हो तो ये दिक्कत भी थी। तो यहाँ पर काफ़ी बार इंग्लिश टर्म्स यूज़ करे गए हैं, काफ़ी बार इंग्लिश के पैराग्राफ्स लिखे गए हैं। तो मुझे लग रहा था कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ कि हिंदी पढ़ रही हूँ कि इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम का पोस्ट पढ़ रही हूँ। मतलब मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो रही थी। एक वो खुद ही बहुत ऑफ वाली वाइब मुझे आ रही थी पढ़ते समय, क्योंकि मैंने तो यही सोचा था कि मैं चलो एक हिंदी किताब पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगेगी शायद, और ये होगी थोड़ी अच्छी डीप सी इमोशनल इंटेंस वाली जैसे कि लोग बोल रहे हैं। पर एक्सपीरियंस तो कुछ और ही था मेरा। तो मैं यही बोलूँगी कि जो मैं बात कर रही थी कि मॉडर्न बोल सकती हूँ मैं, प्रोग्रेसिव नहीं। तो जो इसमें कंटेंट है वो थोड़ा ऐसा दिखाने की कोशिश करी है कि ठीक है देखो मॉडर्न लव ऐसे ही होता है, लाइक वन नाइट स्टैंड बोल देना या कैजुअल सेक्स वगैरह के बारे में लिख देना, थोड़ा कूल लगेगा, थोड़ा रिलेटेबल लगेगा, शायद थोड़ा मॉडर्न अच्छा लगेगा। पर मैं बोलूँगी मुझे अच्छा नहीं लगा ये किताब में, क्योंकि मुझे बार बार लग रहा था कि किताब बस एक ही कोशिश कर रही है कि रिलेटेबल बन जाए। एक ऑडियंस है दिमाग में जिसके लिए बस ये रिलेटेबल बन जाए, बाकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे बार बार ये पढ़ के फीलिंग आ रही थी। और फिर जिस जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करी गई है, जितनी सरलता नहीं बोलूँगी, सरलता भाषा की थोड़ी अलग होती है, पर जिस तरह से थोड़ा कैजुअल वे में इस कहानी को लिखा गया है, मुझे नहीं लगता है कि उससे आप कोई इमोशंस फील कर सकते हो। अगर आप उस ऑडियंस में फ़िट होते हो जिस क्राइटेरिया के लिए लिखी गई है तो मुझे लगता है आप पसंद करोगे। पर मुझे पसंद नहीं आई। जिसको बहुत लिटरेचर पसंद है, या फिर जिसको थोड़ी ऐसी किताबें पसंद हैं जो जिसमें डेप्थ हो, जिसमें इमोशंस हो, जिसमें एक लाइन में ही बहुत कुछ कह दिया हो, अगर आपको ऐसी किताबें पसंद हैं मेरी तरह, तो मुझे नहीं लगता आपको भी ये किताब पसंद आएगी इतनी। जैसे कहानी आगे बढ़ती है, चीज़ें और बढ़ती जाती हैं, चीज़ें और बहुत नॉर्मलाइज करने की एक फोर्स्ड कोशिश की जाती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है मुझे खुद समझ नहीं आया कि लेखक क्या मैसेज देना चाहते हैं। मतलब इसमें अपने सपनों को पूरा करने की बात हुई है, इसमें प्यार की बात हुई है, पर इसमें कहीं निभाने की बात नहीं है। इसमें कहीं ये बात नहीं है कि आपको अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी हैं, ऐसी कुछ बात नहीं हुई है। जो भी आपका बस मन करता है आप वो करते जाओ, सामने वाले को कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मैं तीसरा किरदार की बात कर रही थी, पम्मी, पम्मी भी एक किरदार है जो कि कहानी में काफ़ी आगे आती है,
और चंदर और पम्मी जब मिलते हैं, तो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी। जब हम कहानी के अंत तक पहुंचते हैं तब तक मुझे लगने लगा कि ये बस एक फ़िल्म की तरह चल रहा है, जहाँ पे जो भी कुछ भी बस हो रहा है होने के लिए, इतनी कोई डेप्थ नहीं है। कम से कम फ़िल्मों में थोड़ी डेप्थ तो होती है, कहीं ना कहीं इमोशंस आ जाते हैं, वो महसूस हो जाते हैं। पर यहाँ तो मुझे वो भी नहीं हो रहा है, बल्कि और चिढ़ मचती जा रही है मुझे किरदारों से। तो यहाँ पर एक भी ऐसा किरदार नहीं था जिसके साथ मैं थोड़ा कनेक्ट कर पाऊँ, थोड़ा समझ पाऊँ। मेरा तो पढ़ते टाइम ऐसा हो रहा था बस कि बस उनके बहुत एक्शंस दिखाए गए हैं कि हाँ अब ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके पीछे जो इमोशनल डेप्थ होनी चाहिए वो बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं की गई। और यहाँ पर ये चीज़ एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि किताब भी इतनी छोटी है। मैंने छोटी किताबें भी पढ़ी हैं हिंदी में, पर मैं वही बोल रही हूँ, कम शब्दों में बहुत बातें कहने का एक हुनर होता है। इस किताब की बात करें तो कुछ चंद लाइनें हैं जहाँ पे बहुत एकदम डीप और फिलोसफिकल बातें कही गई हैं, पर उससे ये मतलब नहीं है कि अब मुझे पूरी कहानी पसंद आ जाएगी। वो बहुत ऐसे बीच बीच में रैंडमली कुछ फिलोसफिकल ज्ञान आ जाता है, तो उसके बलबूते पे मैं एक पूरी कहानी पसंद नहीं कर सकती। तो मैं वही बोल रही हूँ, जो भी निर्णय लिए गए थे किरदारों की तरफ से या जो भी, ठीक है, रीज़न उसमें लिखा है, पर मैं वही बोल रही हूँ, क्या उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता था? क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ द स्टोरी की अगर बात करें, मुझे कहानी का इतना कोई सेंस ही समझ नहीं आया। मुझे बस यही लगा, जो कि मैं शुरू से बोल रही हूँ, कि बस एक ऑडियंस दिमाग में सेट करके उनके लिए कैसे हम ये चीज़ को रिलेटेबल बना सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑडियंस है ये तो ऐसे ही करती है, ये तो ऐसे ही पसंद करती है, और शायद ज़िंदगी में ऐसे ही होता है, सब लोग ऐसा करते हैं, तो चलो हम इस तरह से एक कहानी को लिख देते हैं। मुझे बहुत लगा कि ये चीज़ करने की कोशिश की गई है, और काफ़ी लोगों को पसंद आई है ये किताब, और मैं बोल रही हूँ काफ़ी लोगों को पसंद और आगे भी आएगी। पर ये किताब मेरे लिए काम नहीं करी, मुझे नहीं पसंद आई। और मैं ये सोच रही थी कि चलो ये किताब पढ़ते हैं, और फिर इस लेखक ने काफ़ी किताबें और लिखी हैं तो मैं और भी ट्राई करूँगी। पर इस किताब को पढ़ने के बाद ना मेरा मन है, ना मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इतना टाइम और एनर्जी लगाऊं इस किताब को पढ़ने में और समझने में। तो मैं शायद अभी तो कोई भी किताब नहीं उठाने वाली इस लेखक के द्वारा, तो अभी तो खैर नहीं। पर मैं बस यही बोलूँगी कि कुछ फ़िलोसफिकल लाइन लिखकर, कुछ रैंडम ज्ञान देकर बीच में, मुझे नहीं लगता कि कोई एक बुक रिलेटेबल बन सकती। क्योंकि मैं बोलूँगी जो फ़िलोसफिकल ज्ञान की मैं बात कर रही हूँ, कहीं कहीं तो कुछ ऐसा भी आया था जो एकदम मेरे सर के ऊपर से गया। हो सकता है शायद ये जो ऑडियंस की मैं बात कर रही हूँ इनको ज़्यादा समझ आया हो और मेरी समझ इतनी बिल्ड ना हुई हो सकता है। पर मुझे लगता है कि हिंदी किताब के नाम पे बस कुछ भी लिख दिया, बस कुछ भी चल रहा है, क्या मैसेज जा रहा है, क्या एक्चुअल में हो रहा है, क्या इन्फ्लुएंस होगा, बस कुछ भी चल रहा है मेरे हिसाब से। पर मैं यही बोलूँगी, ये मेरा ओपिनियन था, तो जो भी मैंने इस वीडियो में शेयर किया ये पूरा 100% इट्स माय ओपिनियन। पर अगर आपको ये किताब अच्छी लगी है, या फिर अगर आप आगे ये किताब पढ़ते हो और आपको अच्छी लगती है, तो वो आपका ओपिनियन होगा, वो आपका रिव्यू होगा। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगी ये किताब किसी को पढ़ने के लिए कि हाँ भाई पढ़ो ये किताब। पर अगर आप खुद की मर्ज़ी से किताब पढ़ना चाहते हो तो बेशक आप जाइए, पढ़िए, और आपके जो भी थॉट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करिए। मुझे बहुत मतलब डिस्कस करने में थोड़ा अच्छा लगेगा, और अगर आपके भी ओपिनियन थोड़े बहुत मेरे से मिलते जुलते हैं तो वो ही बताइए, तो और मज़ा आएगा मुझे डिस्कस करने में। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज़। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, कीप रीडिंग।